हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एजुकेशन एम्पायर में। फ्रेंड्स, परसेंटेज की श्रृंखला में आगे लेके चल रहा हूँ। हमने 2 भाग पहले ही बता रखा है आपको। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। आज हमारा प्रतिशतता का भाग 3 है। ठीक है, इसमें हम आज जो संख्या पद्धति पर आधारित प्रश्न होते हैं हम उनको आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैंने ये प्रश्न लिख रखा है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आप प्रश्न को पढ़िए और चलिए हम इसको हल करते हैं। ठीक है, तरीके हम बहुत सारे सीखने वाले हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट, बहुत सारे ट्रिक हैं, तो आपको जो समझ में आए आप उसको समझिएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स सॉल्व करते हैं प्रश्न को। प्रश्न कह रहा है 2 संख्याओं का अंतर उनके योग का 15% है। बड़ी संख्या का छोटी संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, अनुपात ज्ञात करना है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले तो मैं आपको वो तरीका बताता हूँ एक्स वाई मान के कैसे करते हैं। ठीक है, तो कह रहा है 2 संख्याओं का अंतर। हमने मान लिया संख्याएं एक्स वाई हैं, इनका अंतर जो है उनके योग का कितना है, 15% है। योग का 15% है, उनके योग का माने गुणा, योग का 15% है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए। ये 100 है, इसको चलिए काट देते हैं, 5 तिया के 15, ये हो जाएगा 20। ठीक है, अब ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा आके, तो ये हो जाएगा हमारा 20x माइनस 20y बराबर 3x प्लस 3y। ठीक है, चलिए 20x है, 3x है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा 17x हो जाएगा। ठीक है, 3y है माइनस 20y है, उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो 20 और 3 23y। ठीक है, अब फ्रेंड्स देखिए x y अनुपात निकालना है हमें, तो x अपॉन y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा y इधर ले आए हैं। ठीक है, 17 को उधर ले जाएंगे तो 23 के बटा में 17। ठीक है, x और y का रेशियो जो हमें मिल गया 23/17। पूछा है बड़ी संख्या का छोटी संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए, तो बड़ी संख्या का छोटी संख्या से अनुपात हमारा आ गया 23/17, यानी 23:17। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो हो गया बचपन वाला तरीका जो हम सब जानते हैं। अब मैं आपको एक नया तरीका बताने वाला हूँ, समझिएगा। ठीक, कह रहे हैं 2 संख्याओं का अंतर उनके योग का 15% है। बड़ी संख्या का छोटी संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, 2 संख्याओं का योग उनके 2 संख्याओं का अंतर उनके योग का 15% है। मान लें हम उनका योग हो गया 100। ठीक है, उनके योग का 15% है। ठीक है, उनके योग के 15% के बराबर है। ठीक ना, चलिए 5 तिया 15, 20 पंजे 100। ठीक है, अंतर आ गया 3, योग आ गया 20। ठीक है, अब हमें अगर बड़ी संख्या निकालनी है तो बड़ी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, 20 में 3 जोड़ देंगे, ये हो गया हमारा 23 बड़ी संख्या। छोटी संख्या निकालनी है तो 20 में 3 घटा देंगे, हो गया 17। ठीक है, तो आप चाहे ऐसे करिए चाहे उस तरीके से करिए, आंसर दोनों से सेम ही आएगा। ठीक है, कोई अंतर नहीं होगा। ठीक ना, तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हमारा, 2 संख्याओं का अंतर उन दोनों में बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। यदि छोटी संख्या 20 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहले मैंने आपको तरीका बताया है। ठीक है, उसी मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। हम मान लेते हैं बड़ी संख्या हमारी है 100। ठीक है, अब इसका अंतर जो है 20% के बराबर है। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक ना। अब देखिए, अब ये है, अब हमारी जो है छोटी संख्या क्या हो जाएगी, जब ये बड़ी संख्या है इसका अंतर 20 है, छोटी संख्या हो जाएगी हमारी 80। ठीक है फ्रेंड्स, 20 एकम 20, 20 पंजे 100, 20 चौक 80, 1/5 रेशियो 4। ठीक ना,
ये छोटी संख्या हो गई, ये बड़ी संख्या हो गई, ये इसका अंतर हो गया, ठीक ना। अब कह रहा है यदि छोटी संख्या 20 हो, छोटी संख्या की वैल्यू दे रखा है कितना 20, ठीक है फ्रेंड्स। ये इसका कितना गुना है देख लीजिए, 4 पंजे 20। बड़ी संख्या पूछा है हमसे यहाँ पे, तो बड़ी संख्या हमारी 5 है, 30 का 5 गुना है, तो ये भी इसका 5 गुना होगा, 5 बच्चे 25, ठीक है फ्रेंड्स। कितनी आसानी से हमने इसको सॉल्व कर लिया। अगर आपने पहला वाला मेथड समझा होगा तो ये आपके लिए बहुत ही आसान हो गया होगा, ठीक है फ्रेंड्स। कुछ भी नहीं है, बड़ी संख्या हमने 100 माना, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, बड़ी संख्या 100 माना, ठीक है। इसका अंतर दे रखा है 20 प्रश्न में ही। अब तो हमारी जब ये बड़ी संख्या है, इसका अंतर है, तो छोटी संख्या इसमें से इसको घटाएंगे 80, ठीक है। फिर उसके बाद ये 1:5:4 आगे इसका अनुपात, ठीक है। 20 दे रखा है, छोटी संख्या मल्टीप्लाई कर दिए, 25 आ गया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, देखिएगा, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन पढ़िएगा, दो संख्याओं में बड़ी संख्या का 40% छोटी संख्या के 60% के बराबर है। यदि इन संख्याओं का योग 150 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन फ्रेंड्स परीक्षाओं में बहुत बार आते हैं, ठीक है। लगभग सभी परीक्षाओं में प्रतिशतता से अगर क्वेश्चन आता है तो उसमें नंबर सिस्टम के प्रश्नों की भूमिका बहुत बड़ी होती है, परसेंटेज के टाइप में, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिएगा, क्वेश्चन दिया है हमारा, बड़ी संख्या का 40%, बड़ी संख्या का 40% छोटी संख्या के 60% के बराबर है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आप चाहें तो इसको ऐसे करके डायरेक्ट ऐसे भी काट सकते हैं, 20 दूना 40, 20 तिया 60, ठीक है। और अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि बात दोनों एक ही है यार, 40% है, ये परसेंट को 100 कर लीजिए, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 60% के बराबर है, काटेंगे बाद बराबर है, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, ठीक है। आना वही है, 2:3 का अनुपात आ गया, ठीक है। अब कह रहा है फ्रेंड्स, यदि इन संख्याओं का योग 150 है तो हमारा इन दोनों का योग कितना हो जाएगा 5, ठीक है। बड़ी संख्या हमारी है 3, छोटी संख्या है 2, ठीक है। बड़ी और छोटी संख्याओं का योग हमारा आया है 5, लेकिन वास्तव में इनका योग दिया कितना है 150, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये इसका कितना गुना है, ये इसका कितना गुना है 30 गुना है, ठीक है। तो कह रहा है बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ी संख्या हमारी है 3, ठीक है। अब ये इसका 30 गुना है, तो ये भी 30 गुना होगा, 30 तिया 90, ठीक है। बड़ी संख्या, छोटी संख्या निकालनी हो, इसमें भी 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 30 दूना के 60, ठीक है। ये बड़ी संख्या हो गई, ये छोटी संख्या हो गई, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ रही होगी। इतने शॉर्टकट मेथड से कोई नहीं बताएगा आपको, ठीक है। ये मैं आपको समझाने के लिए ऐसे किया हूँ, वरना मैं इसको ये एक लाइन में कर सकता हूँ, ठीक है। 40% है, देखिए 60% है, 20 दूना 40, 20 तिया 60, 2 3, ये 5, ठीक है। ये 150, 30, ये सब मन में ही कर लेंगे, लिखने की आवश्यकता है ही नहीं, पेन उठाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। 30 से करेंगे, ये 90 आ गया, ठीक है। ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, वरना मैं इसको माइंड में ही कर सकता हूँ, लिखने की कोई आवश्यकता है ही नहीं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स हमारा अगला जो प्रश्न है, ये देखिए आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, दिया है दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 30% व 37% कम है, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने % कम है, ठीक है। तो प्रश्न आप आराम से पढ़िएगा, ठीक है। उसके बाद फिर मैं आपको तरीका बताता हूँ। बहुत ही आसान तरीके से आप एक लाइन में उत्तर दे सकते हैं, या फिर आप मन में भी कर सकते हैं। अगर आप कैलकुलेशन ठीक ठाक कर लेते हैं, आप इसको मन में भी कर सकते हैं, पेन उठाने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। कह रहा है तीसरी संख्या से क्रम से इतना इतना कम है। तीसरी संख्या हमने मान लिया हमारी है 100, ठीक है। अब क्रम से है, बात समझिएगा। 30% पहली कम है यानी 70,
37% दूसरी कम है यानी 63। ठीक है। अब कह रहा है कि पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है दूसरी संख्या। ये हमारी दूसरी संख्या है, ये पहली संख्या है। अब 70 है, 70 से 63 कितना कम है, 7 कम है। ठीक है, तो हम कैसे निकालते हैं, 70 था हमारा, ठीक है, 63 हो गया, 7 कम हो गया, ठीक है, गुणा में 100। ठीक है, 70 था, 63 हो गया, 7 की कमी हुई तो 70 था, 7 की कमी हुई, 7/70 गुणा 100, 7 दहान में 70, 10 दहान में 100। ठीक है, बराबर 10% की कमी हुई। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो एक तरीका हुआ। अब आपको, अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो देखी होगी तो मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, प्रतिशत कमी पूछ रहा है ना, तो प्रतिशत कमी का फार्मूला हमने आपको बताया था, अंतर गुणे 100 बटे बड़ी संख्या। ठीक है, आपको और अच्छे से समझना है तो मैंने इस फार्मूले पे कई सारे क्वेश्चन भी करा के उसमें बताया है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो प्रतिशत कमी पूछ रहा है। ठीक है, तो ये 100 था हमारा, दूसरी संख्या 63 हो गई, पहली संख्या हो गई 70। ठीक है, प्रतिशत कमी हमें निकालना है, तो प्रतिशत कमी बराबर क्या हो जाएगा, अंतर गुणे बड़ी संख्या 70 है ना, इन दोनों का अंतर, अंतर गुणे अंतर बटे बड़ी संख्या गुणे 100। आप ऐसे भी कर सकते हैं फार्मूले से, अगर आपको फार्मूला याद है तो आप फार्मूले से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, फार्मूला नहीं याद है तो मैंने आपको बेसिक भी बताया। ठीक है, तो जैसे आपको समझ में आए फ्रेंड्स, आप वैसे करिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, आज नहीं कल सफलता मिलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगली वीडियो जो हमारी होगी फ्रेंड्स, वो परसेंटेज, हम मिश्रण पर आधारित प्रश्न आपको बताने वाले हैं। ठीक है, मिश्रण पर आधारित प्रश्न। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक ना, अगली वीडियो में हम आपसे मिलेंगे, मिश्रण पर आधारित प्रश्न जो होंगे वो हम आपको सॉल्व कराएंगे। ठीक है, वीडियो पर बने रहिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है तो। ठीक ना, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।